ब्राह्मण समाज को नहीं बोला, ब्राह्मणों ने बीजेपी को शीर्ष पर लाया है देश में, समझ गए। चलिए, चर्चा हो रही है। मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉनेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल गई है और चुनाव की तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का ये बड़ा बयान आया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि ब्राह्मणों ने मिलकर बीजेपी को बनाया है। बीजेपी के द्वारा राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने जाने वाले पर देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बयान दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि ब्राह्मण मिलकर बीजेपी को बनाया है। साथ ही साथ उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि हाँ, वो सीतामढ़ी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इसकी तैयारी भी वो शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी अपने स्तर से शुरू कर चुकी है, फिर वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस हो। ऐसे बीच जब विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर से सवाल किया गया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर, तो वो क्या कुछ बोल रहे हैं, हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने पर उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, हम आपको उनकी भी बातों को सुनवाते हैं। सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से मिला संकेत तो मिला, जिस तरह सर बीजेपी ने नहीं बनाया है ब्राह्मण समाज को नहीं बोला, ब्राह्मणों ने बीजेपी को शीर्ष पर लाया है देश में, समझ गए। क्योंकि चलिए, इसकी चर्चा हो रही थी। समझता हूँ राजनीतिक ब्राह्मण हाशिए में कहीं नहीं, किसी भी दल में आप चले जाएंगे आपको सभी शीर्ष पर और पूरी तरह से फैले हुए ब्राह्मण मिलेंगे। किसी ज़माने में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, आज कहाँ चली गई भारतीय जनता पार्टी? कौन कहता है कि ब्राह्मण हाशिए पर? ये बिल्कुल गलतफहमी में न रहे। ब्राह्मण कभी हाशिए पर न रहा है, हमेशा मार्गदर्शक रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है, पूरे समाज को शिक्षा देने वाला समाज रहा है। इसलिए ये कभी नहीं हो सकता है कि कोई ये समाज कभी हाशिए पर जाएगा। जो इन लोगों की प्रति ये मानते हैं आयोजन सफल हुआ ये? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। पूरे जिले, पूरे राज्य से लोग आए हुए हैं, भले 1000 लोग आए होंगे, 2000 आए होंगे, लेकिन पूरे जिले से आए हुए हैं। और जिन परिस्थिति और अभी जो हालात है, जो परीक्षाएं चल रही हैं सभी जगह, तरह तरह की परीक्षाएं चल रही हैं। आपने देखा है बीपीएससी का भी परीक्षाएं घोषित हुई हैं, जो दरोगा परीक्षाएं चल रही हैं, तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो काफ़ी आंकड़े लगे हैं, सभी लोग आए हुए हैं। मैं समझता हूँ बहुत पूरी तरह से और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज जो 8 मांग जो संगठन के द्वारा किए गए हैं उसको आप सहमति देते हैं? उस पर चर्चा होगी, मांगे हम, मैं जिस सम्मेलन में आया हूँ, अगर उस सम्मेलन की मांग है तो मैं उसको सहमति कैसे नहीं दूँ? निश्चित रूप से सहमति देता हूँ। अभी तक ब्राह्मण आयोग नहीं बन पाया है। ठीक है, जो नहीं बन पाया वो आगे बनेगा। आप लोग सरकार में हैं सर? मैं सरकार में नहीं हूँ, आपकी पार्टी तो है ना सर? ये सरकार के लोग आपको जवाब देंगे। आप गरिमामय पद पे हैं, आप चाहेंगे तो बात बन जाएगी। वही गरिमा मैं मुझे बोलने से रोकती है। लेकिन आज जो ब्राह्मण आए हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार के कोने कोने से आए हैं, तो वो ये उम्मीद और आशा लेकर यहाँ से जाएं कि ब्राह्मण आयोग का गठन होगा बिहार में? नहीं, आज न कल होगा ही, उम्मीद क्यों नहीं लेके जाए? इतने दिनों से 17 सालों से नहीं हो पाया है सर। ब्राह्मण सम्मेलन में लगातार ब्राह्मण के जो नेता है आते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए हुआ क्या है सर? अब ये तो चर्चा की जाएगी, ये व्यक्तिगत आप आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा सबके सामने बहुत बात क्या होगा। ये राजनीतिक मात्र हो जाएगा सर? नहीं, बिल्कुल ये राजनीतिक कहाँ है, मैं तो बता दिया आपको, सभी दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप ध्यान नहीं दिया। माननीय भाजपा के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जेडीयू से सरकार रखते हैं, सभी दल के लोग यहाँ पर हैं, सभी पार्टी के लोग हैं यहाँ। कोई राजनीति का तो सवाल नहीं। देखिए, ये सरकार की बात सरकार जाने, हम लोग को उस पर टिप्पणी करना, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे उस पर टिप्पणी करना थोड़ा अनुचित होगा।